हेलो बच्चा बाड़ी। बढ़िया। ओके। तो आज हम जहाँ हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर कल एक पार्ट का था 12.1 हमने पार्ट कर लिया था। आज उसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो सेकंड हमारा जो पार्ट है आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, दैट इज 12.2 और इसका हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके। वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपको इलेक्ट्रिसिटी समझना है, यदि आपको चार्ज के फ्लो के बारे में समझना है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के जाने हुए आप इलेक्ट्रिसिटी को नहीं जान सकते हैं। ओके। तो जानेंगे, इसको समझेंगे भी, बट पहले जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम एक एक नोट्स, एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस हम उसको अपना आगे पढ़ते जाएंगे। तो पहला जो नोट का पॉइंट हमारा इसमें आ रहा है, आप लोग भी मेरे साथ नोट करते हुए चलिए। फर्स्ट पॉइंट जो आ रहा है, दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्जेस in a conducting metallic wire, in a conducting metallic wire is due to is due to a difference of electric pressure called the potential difference. ओके। थोड़ा एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है ना, उसमें एग्जांपल्स काफी ज्यादा रहते हैं, राइट। ऐसा लगता है कि हम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उस लैंग्वेज में ज्यादा लिखी हुई है। तो थोड़ा सा उससे किसी चीज की डेफिनेशन निकालना या फिर उसको समझना, उसके पॉइंटर्स बनाना टफ हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बहुत इजी कर दिया है। आप साथ के साथ यहाँ पॉइंटर मेरे बोलते साथ ही या लिखते साथ ही आप भी लिख सकते हैं। तो देखो ये क्या बोल रहा है, flow of charges in a conducting metallic wire is due to a difference of electric pressure called the potential difference। अब इसको यदि आपको समझना हो तो हमें एनालॉजी समझनी पड़ेगी बिटवीन द फ्लो ऑफ वाटर एंड फ्लो ऑफ चार्ज। जब भी आपको यह समझना हो कि चार्ज कैसे फ्लो करता है, आप इमेजिन करिए कि पानी कैसे बहता है। चार्ज ठीक उसी तरीके से बहता है जैसे पानी बहता है। मान लीजिए कि आपने दो टैंक लिए हुए हैं, है ना? दो टैंक हमने लिए हुए, मान लीजिए कि दो टैंक लिए, इन दो टैंक में आपने पानी भरा हुआ है, इसमें वाटर भरा हुआ है एंड दीस टू टैंक्स आर कनेक्टेड विद अ टी और विद अ पाइप। तो अभी देखिए, जब तक इन दोनों का लेवल सेम है ना, सेम लेवल है, तो पानी का फ्लो किसी भी टैंक में नहीं होगा। इस टैंक से उस टैंक में, उस टैंक से इस टैंक में फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे आ रहा है, उतना ही इस पे भी आ रहा है। प्रेशर इज सेम। अब मान लीजिए कि मैंने इसमें थोड़ा सा पानी बढ़ा दिया। अब मैंने क्या करा, पानी बढ़ा दिया। पानी बढ़ा दिया तो क्या हुआ, इस पे जो प्रेशर है वो हो गया ज्यादा, है ना, अमाउंट ज्यादा हो गया वाटर का। तो इट विल exert more pressure and water begin to flow from here to there। ये फ्लो ऑफ वाटर, यानी पानी का फ्लो क्यों हुआ, वाटर फ्लो का रीजन क्या बना, वाटर फ्लो का रीजन बना व्हाट, इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक
प्रेशर या एयर प्रेशर भी हम उसको बोल सकते हैं कि एयर प्रेशर बढ़ने की वजह से पानी एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब में चला गया, राइट। अब इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास दो चार्ज बॉडी है, ये दो चार्ज बॉडी है मेरे पास, ठीक। इसके पास कुछ चार्ज है और इसके पास भी कुछ चार्ज है ना। इनको भी मैंने कनेक्टेड कर दिया थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर वायर। तो क्या अभी चार्ज का फ्लो होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज इज सेम, इनका जो पोटेंशियल है वो सेम है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा और चार्ज बढ़ा दिया, यानी अब इसमें क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया, काय का चार्ज का प्रेशर बढ़ गया। इसको आपके बुक में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है इट विल बिगिन टू फ्लो। तो यहां पे फ्लो ऑफ चार्ज जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण, या इसको हम साइंस की लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जिस तरीके से पानी का प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब तक डिफरेंस नहीं होगा, पानी एक टब से दूसरे टब में या एक टैंक से दूसरे टैंक में नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी कनेक्टेड क्यों ना हो। उसी तरीके से चार्ज तब फ्लो होता है जब देयर इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अब पोटेंशियल क्या होता है अपने आप में? तो पोटेंशियल इज द कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। जिसके पास जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका उतना कैपेसिटी होगा। भाई इसका क्या है, इसका पोटेंशियल भी ज्यादा हो गया क्योंकि पानी ज्यादा है, तो ये पानी का पोटेंशियल है। इसके पास चार्ज का पोटेंशियल है कि ताकत उसकी कितनी है। और जब ताकत में डिफरेंस होगा तभी फ्लो ऑफ चार्ज होगा, और जहां फ्लो ऑफ चार्ज होगा वहां करंट होगी। तो समझ में आया आपका कि चार्ज कब फ्लो होंगे? चार्ज फ्लो होंगे when there is a difference in potential. Okay, what is potential difference? It is the electrical pressure. What is electrical pressure? Electrical pressure is the number of charges contained by a body. Clear? अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? सेकंड पॉइंट निकल के आ रहा है कि वे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कैसे होगा। तो द potential difference may be produced by a battery or battery consisting of one or more cell बस इतना बात, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हमें एक्सटर्नली प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो द पोटेंशियल डिफरेंस कहां से प्रोड्यूस होगा? किसी बैटरी से, राइट। हम एक बैटरी लगा दिया, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 3 वोल्ट की बैटरी लगा दी बिटवीन टू टर्मिनल्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया, है ना। अब उसमें कहां से आता है चार्ज? उसमें आता है केमिकल कंपाउंड से। उसके अंदर जिंक और कैडमियम भरा हो सकता है ना। आप आगे भी 11th क्लास में पढ़ोगे, आपने पीछे 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि केमिकल सेल से इलेक्ट्रिकल सेल को, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वाया सेल कन्वर्ट होती है। ओके, तो उसकी जो केमिकल सेल है, जब केमिकल से रिएक्ट करते हैं तो वो चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, और चार्ज का डिफरेंस होता है बिटवीन टू टर्मिनल्स, तो दे बिगिन टू फ्लो। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कहां से आ रहा है? फ्रॉम एन एक्सटर्नल एजेंट। और इस केस में एक्सटर्नल एजेंट क्या है? इस केस में एक्सटर्नल एजेंट है एक बैटरी। बैटरी में बी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल, जिसमें एक या एक से ज्यादा सेल होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आएगा हमारा कि इस पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, है ना, कि एग्जैक्ट डेफिनेशन यदि आपसे कोई पूछे तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होगी? तो हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक
potential difference, the electric potential difference between 2 points, between 2 points in an electric, in an electric current, sorry, electric circuit carrying some current as the work done, as the work done to move a unit charge, a unit charge from one point to another. ठीक है, देखिए एनसीईआरटी की ही सारी लैंग्वेज में इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि बोर्ड में आप जितना जितना ज्यादा एनसीईआरटी की लैंग्वेज का यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, वैसे तो हम सिंपल डेफिनेशन लिख सकते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू फील्ड ऑफ अनदर पॉजिटिव चार्ज। मगर अब ये डेफिनेशन आपको बड़ी क्लास में मिलेगी। अब आप बड़ी क्लास की डेफिनेशन छोटे क्लास में लिख दोगे, मे बी पॉसिबल कि एग्जामिनर जो है वो आपको नंबर ना दे, क्योंकि आपकी बुक में अभी ये डेफिनेशन नहीं दी है। हमारी बुक में क्या डेफिनेशन दी है? इट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। आगे क्लास में आप पढ़ोगे कि फ्रॉम इनफाइनाइट टू अनदर। ओके, क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं। खैर अभी उतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे, जो हमारी बुक में दिया है वही भाषा का उपयोग, वही नोट्स का उपयोग, वही सेंटेंस का उपयोग हमें हमारे बोर्ड एग्जाम में भी करना है। तो ये बोल रहा है वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में कल समझा चुका हूं, जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा वो देख लें इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। कैरिंग सम करंट, जिसमें कोई करंट बह रहा हो, एज द वर्क डन, वो किसके बराबर होता है? किए गए काम के बराबर होता है। तो मूव अ यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज मतलब क्या है? व्हाट इज यूनिट चार्ज? यूनिट चार्ज यानी कि 1 कूलम का चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब क्या होता है? यहां लिख लीजिए, यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम का चार्ज, है ना। इट मे बी, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, उससे हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ओके, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, कोई एक सर्किट है तो उस सर्किट में यहां से घूमा 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 यहाँ आ गया, तो जितना भी काम करना पड़ेगा भाई, किसी को भी काम करवाना हो धक्का लगाना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, तब वो काम करता है। तो वर्क डन जो होता है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? अब यदि मैं इसको फोर्थ पॉइंट, यदि मैथ्स की परिभाषा में लिखूं तो पोटेंशियल डिफरेंस which is denoted by V equal to work done, which is denoted by a capital W upon charge Q। सर डिवाइड क्यों करा? अरे देखो ना डेफिनेशन, वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी वर्क डन किस पे हो रहा है? वर्क डन किस पे हो रहा है? चार्ज, इसलिए हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? W अपॉन Q। फिफ्थ पॉइंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट, द SI यूनिट of potential difference is volt। अब ये भी ऑब्वियसली किसी वैज्ञानिक के नाम पे होगा, तो उन वैज्ञानिक का नाम क्या है? नेम्ड आफ्टर, सॉरी, नेम्ड आफ्टर एलेसैंड्रो वोल्टा, है ना, इटालियन
ये साइंटिस्ट हुए, उनके नाम पे ये दिया हुआ है, राइट। तो ये हमारी क्या होगी, वी, वोल्ट की एसआई यूनिट और वोल्ट का मैथमेटिकल डेरिवेशन। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं पूरा टॉपिक आपको समझा दूंगा ताकि आपको याद करना आसान हो, नोट्स बनाना आसान। अब जैसे हमने कल 1 कूलम चार्ज को डिफाइन किया था, ऐसे हमारा अगला है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होगा बेटा, देखो, यदि V इक्वल टू मैं 1 जूल का काम करूं ऑन 1 कूलम चार्ज पे, है ना, वर्क डन कितना कर रहा हूं मैं, 1 जूल का काम कर रहा हूं, 1 जूल का वर्क डन ऑन 1 कूलम चार्ज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये V जो होता है क्या आएगा, 1 जूल पर कूलम और 1 जूल कूलम इनवर्स। तो हम लिखेंगे 1 वोल्ट is defined as the work done is defined as, sorry, is defined as when 1 joule of work, when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one place टू अनदर, है ना। जब हम थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा, दैट इज नॉट एन इशू, है ना। और प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, तो मैं भी धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करूंगा। तो 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जूल का काम जब हम एक यूनिट चार्ज पे यानी 1 कूलम चार्ज पे करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना। यहां से हम देखिए एक और ऐसा यूनिट और मिलती जूल पर कूलम या जूल कूलम इनवर्स। तो वोल्ट को और क्या में आपका ना कई बार न्यूमेरिकल इसलिए तो नहीं बनते हैं, न्यूमेरिकल में क्या लिखा रहता है कि द वर्क डन टू मूव अ डेफिनाइट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज 2 जूल कूलम इनवर्स। और सर हमने तो वोल्ट पढ़ा था, ये जूल कूलम इनवर्स क्या होता है, अब इसको वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अरे भाई, वोल्ट और जूल कूलम इनवर्स आर द सेम थिंग, है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें कंफ्यूज कर देती हैं। तो कंफ्यूज होने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि अब आप किससे पढ़ रहे हो, मोहित सर से, राइट। तो बस मेरे नोट्स लिखते चलिए, मेरी बातों को ध्यान में रखिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, देखिए कल भी हमने कुछ 7-8 पॉइंट में कवर करा था, आज भी हम इस टॉपिक को कुछ 7-8 पॉइंट में कवर कर लेंगे। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो भाई पॉज करके लिख सकते हो। 7th पॉइंट जो हमारा आ रहा है इस टॉपिक का, द पोटेंशियल डिफरेंस is measured by an instrument called the voltmeter, called the voltmeter, है ना। तो हम काय से नापते हैं, जैसे करंट को काय से नापते हैं, अमीटर से, है ना। करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज अमीटर, और वोल्ट या वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस किससे नापा जाता है, किससे मेजर करा जाता है, इट इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। लास्ट पॉइंट, voltmeter is always connected in parallel to
a circuit parallel in a circuit, ठीक है। और इसे हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम अटैच करते हैं। अब सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आगे के आप वीडियोस में उनके बारे में समझेंगे। अभी ये ना जान लीजिए कि इसको काय में नापा जाता है। इसको नापा जाता है वोल्ट मीटर से, और वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ अटैच करते हैं अपन, पैरेलल। तो दिस इज फिनिश्ड। अब हम आते हैं एग्जाम्पल, ये नोट्स आपके इससे खत्म। अब आपको एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 12.2, ठीक है। क्वेश्चन आप अपनी अपनी बुक से लिख लीजिएगा, मैं सीधा सीधा सवाल पढ़ रहा हूं। लिखा हुआ है, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb across the 2 points having a potential difference 12 volt। बड़ा इजी है, वर्क डन हमें निकालना है ना। सॉल्यूशन एग्जांपल 12.2, हमें क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। क्यू कितना दे रखा है, 2 कूलम, और वी हमें दे रखा है 12 वोल्ट। डब्ल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। लिखो, वी नो दैट V इक्वल टू W अपॉन Q। तो V कितना है 12, W कितना है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड आउट Q 2 कूलम। तो W इक्वल टू 12 इंटू 2 24 जूल। वेरी 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 सिंपल। ओके, ठीक है। तो ये टॉपिक होता है हमारा खत्म। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, वोल्टमीटर, मैंने लिखवा दिया। व्हाट यू मीन बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट की डिफरेंस मैंने लिखवा दी। हाउ मच एनर्जी, अच्छा एनर्जी एंड वर्क डन आर द सेम थिंग, ध्यान रखिए, है ना। अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच एनर्जी। एनर्जी का मतलब आपको वर्क डन निकालना है। एनर्जी भी जूल में नापी जाती है, वर्क डन भी जूल में। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर एनर्जी तो पढ़ा ही नहीं, एनर्जी का क्वेश्चन आ गया, कुछ नहीं है। आप वर्क डन निकाल लीजिए, आप जो काम कर रहे हैं वही एनर्जी। एनर्जी इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ओके। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी, बट अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एनर्जी। तो डब्ल्यू आप निकाल लेंगे। चार्ज आपको दे रखा है 1 कूलम और 6 वोल्ट की बैटरी है, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू वी, 6 इंटू 1, 6 वोल्ट, 6 जूल। तो वेरी इजी टॉपिक। तो ये वीडियो हमारा यही खत्म करते हैं। 12.2 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में 12.3 एक्सरसाइज पे अपन बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए। कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखें, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू।